इज़ वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। गाइस, ये वीडियो है आपके लेग्स के लिए। अगर आप लेग्स का वर्कआउट नहीं करोगे तो आपका जो मसल मास ग्रोथ होने में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि गाइस जब भी आप लेग्स का वर्कआउट करते हो आपका नेचुरली टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ होता है, इससे आपका मसल ग्रोथ होने में हेल्प होती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ 5 एक्सरसाइजेस जो कि हम करेंगे डंबल के साथ में। कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं वर्कआउट। अगर आपको जिम जाने का टाइम नहीं मिलता है तो आप डंबल के साथ ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं। इन 5 एक्सरसाइज से आपका ओवरऑल थाइस यानी फ्रंट क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ये तीनों पार्ट अच्छे से ट्रेन हो जाएंगे। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस। जैसे मैंने बताया, लेग्स का वर्कआउट स्किप नहीं करना चाहिए आपको। एक हफ्ते में आपको एक बार लेग्स करना ही करना चाहिए। मैं देखता हूँ जिम में बहुत लोग स्किप करते हैं लेग डे को, जिससे उनकी मसल ग्रोथ होने में दिक्कत होती है। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ डंबल के साथ में 5 वर्कआउट जो कि आप घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो डंबल मशीन से वर्कआउट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो आपकी मसल्स यूज्ड टू हो जाती है। तो आप स्विच कर सकते हैं डंबल के साथ, अपना लेग्स को ट्रेन कर सकते हैं। कौन कौन सी एक्सरसाइज है, चलिए शुरू करते हैं। पहली एक्सरसाइज डंबल गॉबलेट स्क्वाट्स, जो डंबल के साथ में करनी होती है। डंबल लेना है, डंबल को इस तरीके की फॉर्म में पकड़े, ऐसे नहीं पकड़ना है। ये आप देख रहे हो, डंबल को इस तरीके की फॉर्म में पकड़े। एज यू कैन सी, नॉर्मल जो आपके नॉर्मल आप वाइड रखें। ज़्यादा वाइड करेंगे तो सूमो स्क्वाट्स हो जाएगा। अभी नॉर्मल वाइड करेंगे, साइड से देखें और बैठेंगे सीधे। सीधे बैठोगे तो आपका जो फ्रंट क्वाड्स है, जो आपका आगे का हिस्सा होता है थाइस का, मैक्सिमम ट्रेन वो होता है। 70% आपका प्रेशर जो फ्रंट क्वाड्स है उस पर आता है और 30% आपके ग्लूट्स में रहता है। अगर आप अपने आप की जो बैक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैक्सिमम सीधा रखेंगे, सिट होंगे अप, कंट्रोल फुल अप, कंट्रोल फुल अप। इस वेरिएशन में आपको आपका मैक्सिमम जो आपका फ्रंट क्वाड्स है, थाइस का फ्रंट क्वाड्स जिसको बोलते हैं, 70% तक प्रेशर कॉन्ट्रैक्शन फ्रंट क्वाड पे आता है और 30% आपका ग्लूट्स पे। अब सेम वर्कआउट आपको सिर्फ वेरिएशन देना है। वेट आपको सिखाता हूँ, डंबल रखना है और पीछे की तरफ बैठना है। यानी अब आपका अपर हिस्सा, आपकी अपर बॉडी थोड़ी लीन होगी, आगे की तरफ झुकाएंगे लाइक दिस, जैसा आप देख रहे हैं, अप, कंट्रोल अप। गाइस, इस रेंज ऑफ मोशन में आपकी हैमस्ट्रिंग एंड ग्लूट्स मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन क्वाड्स पे जो था वो हट जाता है। यानी आपने सिर्फ वेरिएशन देके एक ही वर्कआउट को दो तरीके से कर सकते हैं। अब आपको डंबल के साथ करके दिखाता हूँ मैं वर्कआउट। आपको लेना है, इस तरीके से पकड़ना है, बैठना है आगे की तरफ, अप, कंट्रोल अप, कंट्रोल अप, कंट्रोल अप। ये था दूसरा वेरिएशन। आपके हैमस्ट्रिंग एंड आपके ग्लूट्स मैक्सिमम एंगेज होते हैं और वो ट्रेन होते हैं। अब बात करते हैं सूमो स्क्वाट्स की। आप गॉबलेट फॉर्म में रखेंगे डंबल, अपने लेग्स वाइड करनी है, तो आपके खुले होंगे पूरे। डंबल यहाँ रहेगा, विदाउट वेट आपको सिखा रहा हूँ, और नीचे बैठेंगे अप, कंट्रोल अप। ये वेरिएशन आपके मैक्सिमम जो आपकी इनर थाई, जो एडेक्टर्स होते हैं आपकी थाइस के, यानी इनर पार्ट जो होता है आपकी थाइस का, वो ट्रेन होता है। डंबल के साथ करके दिखाता हूँ आपको। डंबल लेना है, सामने रखना है, वाइड आपके पैर रहेंगे, एज यू कैन सी, वाइड सूमो स्क्वाट्स, बैठेंगे ऑल द वे डाउन, कॉन्ट्रैक्ट अप, ऑल द वे डाउन, कॉन्ट्रैक्ट अप, कंट्रोल अप। ये था आपका डंबल के साथ तीसरा वर्कआउट। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ रोमियन डेडलिफ्ट और स्टिफ डेडलिफ्ट, जो कि डंबल के साथ परफॉर्म होती है। सिर्फ आपको वेरिएशन देना है। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्म टेक्निक सही होनी चाहिए। तो जिस पार्ट का आप वर्कआउट कर रहे हो मैक्सिमम वही पार्ट आपका ट्रेन होगा। तो रोमियन डेडलिफ्ट में क्या करना होता है, रोमियन डेडलिफ्ट में आपको 2 डंबल लेने हैं। मैं भी आपको वर्कआउट करके भी दिखाऊंगा डंबल के साथ। आपको ये बैंड होना है और ये आपके नी
नी भी बैंड होंगे। जब आप नीचे लेके जाएंगे आपके नी भी बैंड होंगे, मैक्सिमम नी बैंड होंगे और अप होंगे आप। बैंड होने के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे अपना हिप और अपने हैमस्ट्रिंग। ये वर्कआउट आपके ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग का होता है। तो आपको नी बैंड करना है स्लोली 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 और नीचे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जितना आप कर सकते हैं वहाँ पे स्ट्रेच करेंगे और ऑल द वे अप इस तरीके से आएंगे। कंट्रोल में जाएगा वेट, डंबल कंट्रोल में, नी में बैंड होंगे और अप। अब मैं आपको डंबल के साथ करके दिखाता हूँ। डंबल सामने की तरफ रखने हैं, इस तरीके से पकड़ के रख के होल्ड करके टाइट आपकी ग्रिप होनी चाहिए डंबल को। ऑल द वे डाउन, कंट्रोल कंट्रोल अप, कंट्रोल कंट्रोल अप। वर्कआउट कहलाता है रोमियन डेडलिफ्ट, जिसमें आपका मैक्सिमम ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग ट्रेन होती है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टिफ डेडलिफ्ट, जिसमें आपका सिर्फ मैक्सिमम आपका जो हैमस्ट्रिंग है सिर्फ उसी पे एंगेजमेंट आता है। उसमें आपको नी को लॉक करना पड़ता है। नी को लॉक कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। जो हम नी बैंड कर रहे थे इस तरीके से वो बैंड नहीं करना है, इसको लॉक करके रखना है और सीधा डंबल नीचे जाएगा। एज यू कैन सी आपके नी सीधे रहेंगे और ये बैंड नहीं होंगे, थोड़े से भी बैंड नहीं करने हैं, इसको लॉक करना है सीधा, जिससे कि आपका मैक्सिमम आपकी हैमस्ट्रिंग पे इंगेजमेंट आ सके। वर्कआउट आपका करके दिखाता हूँ। सेम डंबल लेना है, सामने रखना है, नी लॉक रहेंगे, सीधा जाएंगे, ऑल द वे डाउन, पुल, कंट्रोल, पुल, कंट्रोल, पुल। में ध्यान रहे आपकी नी बैंड ना हो, तो ये आपका स्टिफ डेडलिफ्ट कहलाता है और आपकी मैक्सिमम आपकी जो हैमस्ट्रिंग है वो ट्रेन होती है। तो कैसा लगा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।